धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र से गुजरने वाली पार्वती नदी में कोलुआ को पूरा गांव के पास नदी में 3 युवक डूब गए, जिनमें से एक युवक को पास में जानवर चरा रही महिला ने बचा लिया, लेकिन 2 युवक गहरे पानी में चले गए, जिनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस जुआ के अड्डे पर कार्रवाई करने गई थी और पुलिस को देखकर युवक नदी में कूद गए थे। वहीं दूसरी तरफ मौत के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई है और प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए रोड जाम कर दिया गया, जिस पर मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। दो लोगों के नदी में डूब के मरने की सूचना मिली थी होटल में, और उस संबंध में उनके परिवारजनों ने यहाँ पे NH-123 में जाम स्थिति पैदा हुआ था और डेड बॉडी को हमने अभी कुछ समय पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जो भी इनके संशय संदेह है उसको दूर करने के लिए हम जांच करेंगे और साथ ही जो सरकारी स्कीम्स में जो भी मुआवजा देना है वो हम पूरा जल्दी से जल्दी देने की सर, हम लोग आरोप पुलिसकर्मियों के द्वारा की वजह से घटना घटी है, तो इसमें जांच के लिए मैंने एसपी साहब को कहा है और जो भी जिन पर भी एलिगेशन है उनको लाइन हाजिर करा दिया। मेरे पास गांव वालों का टेलीफोन आया था अब से कोई 2-3 घंटे पहले कि पुलिस ने हमारे लड़कों को मार दिया, दोनों भी। मैंने कहा ऐसे कैसे मार दिया भाई, क्या रीजन क्या था? कि साहब पुलिस आई और डर के मारे वो भाग रहे थे और भटके नदी में कूदे और नदी में कूद के वो डूब के खत्म हो गए। कुछ देर बाद मेरे पास एसपी साहब का फोन आया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है और आप मौके पे आए। वहाँ एक गुजर कम्युनिटी का लड़का और एक कुशवा कम्युनिटी का है, शोभा रानी भी पहुंच रही है और आप भी पहुंचे हैं और सच्चाई पता करना सच्चाई क्या है। और हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहेगा। अगर पुलिस वालों की कोई गलती है तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी, और नहीं है किसी कारणवश अगर ये अपनी गलती से अगर किसी तरह से डूब के खत्म हो गए तो जो भी सहायता मिल सकती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी भी योजना के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम इसकी पूरी मदद करेंगे और पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। मैं मौके पर आया, मैंने समझा, इसकी उनको समझाया कि देखिए अगर FIR पुलिस के खिलाफ कराएंगे और पुलिस उसमें दोषी नहीं है तो पुलिस FIR लगाएगी तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। हमें क्या आज की घटना बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से परिवार के दो मुखिया जो बच्चों को पालन पोषण अपना परिवार चलाते थे, तो सभी गांव वालों की मांग थी कि एसपी साहब, कलेक्टर साहब आए और हमारे साथ न्याय की बात करें। तो मैंने भी सभी से निवेदन किया कि भाई जो घटना हुई है उसको आगे की कार्रवाई के लिए आप लोग सब लोग समझदार हैं और एसपी कलेक्टर साहब के सामने सभी गाँव वालों ने मांग रखी कि एक तो जो भी वहाँ पे पहुंचे थे, पुलिस 2-3 थे, जितने भी थे, उन पर कार्रवाई हो। तो तुरंत प्रयास से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो भी सरकारी जो मुआवजा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इन गरीब परिवारों की मदद की जाए। और ये भी निवेदन किया एसपी साहब से कि कोई भी क्रॉस FIR हमारे लोगों के साथ ना हो, क्योंकि एक तो उनके परिवार का व्यक्तिगत। नागौर के मेड़ता विधानसभा के रियाबंडी उपखंड के ग्राम पंचायत पांदुकला में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही है। ग्राम में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, रास्तों से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ग्राम पंचायत की तरफ से साफ सफाई की और ध्यान नहीं देने से मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। ग्रामीणों ने जवाबदारों से ग्राम पांदुकला में सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। और जयपुर हेरिटेज नगर निगम से खबर है, जहां साधारण सभा की बैठक आज आयोजित होगी। झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित RIC सेंटर में साधारण सभा आयोजित होगी। निगम हेरिटेज की चतुर्थ साधारण सभा दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी। साधारण सभा जयपुर शहर के विकास को लेकर हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव विभिन्न प्रस्ताव रखेंगे। जयपुर नगर निगम से जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे साधारण सभा बैठक आयोजित की जाएगी। महापौर कुसुम यादव विभिन्न प्रस्ताव रखेंगे।
और पशु परिचर भर्ती दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डीवी में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के अंतिम अवसर दिया गया है। अनुपस्थित 959 अभ्यर्थी कल 27 मई को करा सकेंगे दस्तावेज सत्यापन। 6433 पदों के लिए पशु परिचर भर्ती हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक दिन का और समय दिया गया है। पशु परिचर भर्ती दस्तावेज सत्यापन से जुड़ी बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट है ये। डीवी में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर कल यानी कि 27 मई को जो अभ्यर्थी हैं जो अनुपस्थित थे वो दस्तावेज का सत्यापन करा सकते हैं और कल का दिन आखिरी दिन है। आज बाड़मेर में कांग्रेस की जय हिंद सभा में मुख्य वक्ता कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला शामिल होंगे। जय हिंद सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, रिटायर्ड सैनिक, एमएलए, पूर्व एमएलए, एमपी, पूर्व एमपी समेत पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल होंगे। दिल्ली से स्पेशल चार्टर से रणदीप सुरजेवाला के साथ बाड़मेर आएंगे टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा। सेना के सम्मान में कांग्रेस देश भर में जय हिंद सभा निकाल रही है। मंत्री जोराराम कुमावत जयपुर स्थित आवास पर करेंगे जनसुनवाई। कुछ ही देर में सिविल लाइन आवास पर जनसुनवाई करेंगे जोराराम कुमावत। आज विभागीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। दोपहर 12 बजे सचिवालय जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। जालौर के पागोड़ा थाने की पुलिस ने जाली मुद्रा रखने के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। जालौर एडिशनल एसपी ने भीनमाल थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बागोड़ा के तिलोड़ा बाईपास रोड पर नाकाबंदी कर एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई और उनके पास से लाखों रुपए के जाली नोट पाए गए। फिलहाल अभी दोनों से पूछताछ जारी है। निर्देशानुसार विशेष अभियान में कल बागोड़ा थाना में दौरान गश्त एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर 2 सवार दिखे। जब उनको रुपया चेक किया तो उनके पास में नकली नोट यानी जाली मुद्रा के नोट मिले। 3,67,000 की टोटल नकली बरामद की और मोटरसाइकिल RJ SP 1275। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसपी गौरव यादव के निर्देशन में DST की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार में डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। कार में 2 थैलों में 50 किलो से ऊपर डोडा पोस्ट बरामद किया गया। तस्करी में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी जोधपुर से तस्करी कर लाए थे डोडा पोस्ट। DST और सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। प्रतापगढ़ के धरियावद में जमीन के सौदागरों की काली करतूत पर प्रशासन ने तगड़ा प्रहार किया है। उपखंड अधिकारी ने जमीन के सौदागरों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए सरकारी जमीन पर हो रहे करोड़ों के फार्म हाउस निर्माण को मौके पर ही रुकवा दिया और पूरी कार्रवाई के बाद निर्माण को सीज कर दिया गया। मामले में आरोपी पर 1 महीने पहले भी फरियावद थाने में शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ दिखाई दिए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा और रणदीप सुरजेवाला एक साथ दिखाई दिए। प्रदेश कांग्रेस की एकजुटता यहां पर नजर आ रही है। अशोक गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट ने रंधावा और सुरजेवाला से मुलाकात की है। बाड़मेर में होने वाली जय हिंद सभा में शामिल होंगे सभी। रणदीप सुरजेवाला के साथ स्पेशल चार्टर्ड में आएंगे नेता।
तो दिल्ली में एकजुटता नजर आई है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर दिल्ली से सामने आई है जहां पर ये सभी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला के साथ आप देख सकते हैं रंधावा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और साथ ही पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा भी आपको नजर आ रही हैं। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ नजर आए हैं। तो बाड़मेर में होने वाली जय हिंद सभा में सभी लोग शामिल होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच पे धड़क आप तक पहुंचा रहा है। रणदीप सुरजेवाला के साथ स्पेशल चार्टर्ड में ये सभी नेता आएंगे। फिलहाल की तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं। रणदीप सुरजेवाला के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नजर आ रहे हैं।